रिकी जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, वार्डन ने उसके हाथ में अपने नुकीले हुक फंसा दिए और उस पर एक के बाद एक जोरदार मुक्कों की बारिश कर दी। उस लेटर के अंदर एक तस्वीर थी जिसे वार्डन ने अपने हाथों से मसल कर फाड़ दिया। ये देखकर रिकी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ से टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। वार्डन बौखला गया और उसने रिकी पर गोली चला दी, लेकिन रिकी ने वो गोली भी अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर दी। वो चाहता तो वार्डन को मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसे एक लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला गया। उसी रात रिकी अपनी सेल में बैठा उन दिनों को याद करता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड केइको के साथ हंसी खुशी रहा करता था। वो अपनी बांसुरी निकालता है और एक धुन बजाने लगता है, वही धुन जो उसे केइको की याद दिलाती थी। लेकिन तभी एक गार्ड आता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तूने ये धुन दोबारा बजाई तो ये बांसुरी तोड़कर फेंक दूंगा। अगले दिन कुछ कैदी एक आदमी को घेर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि यही गार्ड्स को अंदर की बातें लीक किया करता था। उस बूढ़े कैदी की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था। वो आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांगता है और वादा भी करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, पर वो उसे बख्शने वाले नहीं थे। उनमें से एक आदमी लकड़ी काटने वाली आरी से उसके टुकड़े करने वाला था, पर तभी वहाँ नारुमी आ जाता है। नारुमी उसे बताता है कि यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई किसी को नहीं मार सकता। हाथ में हथियार लिए एंड्रू उसके इस फैसले का पूरी तरह से विरोध करता है। वो कहता है कि सैमुअल ने रूल तोड़ा तो तुमने उसे जाने दिया, और अब जब ये रूल्स तोड़ रहा है तो तुम इसे भी जाने दे रहे हो, तो फिर इन रूल्स का फायदा क्या। नारुमी को उसके तेवर पसंद नहीं आए। उसे लगा कि ये उसका अपमान कर रहा है। साइक्लोप्स दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसे नारुमी से कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और एंड्रू के मुंह में हुक फंसाकर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। साइक्लोप्स कहता है कि रिकी की वजह से बाकियों में बहुत हिम्मत आ गई है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हर सेल में एक रिकी होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें एक सबक सिखाओ। रिकी को मार दो, बाकी सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। इसके बाद नारुमी ग्राउंड में आता है। उसने एंड्रू को एक बड़े से क्रॉस से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था, ताकि उसकी हालत देखकर कोई भी उसकी तरह बगावत करने की हिम्मत ना करे। नारुमी ने रिकी को फाइट के लिए चैलेंज किया। रिकी लड़ने को तैयार था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो सबसे